आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी इटौरा चंडेश्वर आजमगढ़ द्वारा संचालित चंडेश्वर स्थित डेंटल कॉलेज के कैंपस में डेंटल कॉलेज धनपत्ती, धर्मा महाविद्यालय, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, महामृत्युंजय अस्पताल तथा सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा 77वें गणतंत्र समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ध्वजारोहण एवं सामूहिक राष्ट्रगान के साथ समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील कुमार धनवंता, IAS, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, SDM आजमगढ़ एवं सोसाइटी के प्रबंधक डॉक्टर KM त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया। मां सरस्वती के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के पश्चात प्रबंधक एवं सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यगण महापुरुषों एवं शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्श के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। इस अवसर पर सभी कॉलेजों के छात्र एवं छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपनी प्रस्तुति से सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन CEO संजय कुमार सिन्हा व साधना मौर्य ने किया। प्रबंधक डॉक्टर KM त्रिपाठी ने अपने संबोधन में गणतंत्र के मूल्यों, कर्तव्यों एवं आदर्शों के पालन का सभी को संकल्प दिलाया तथा गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी को ही राष्ट्र सेवा करने का सबसे बड़ा साधन बताया। इस अवसर पर उप प्रबंधक वेदांत त्रिपाठी, डेंटल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुण दास, डॉक्टर मंजू जान, वरिष्ठ अधिवक्ता जगदम्बा पांडे, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, डॉक्टर कल्याण कुमार स्वामी, डॉक्टर अमरेंद्र तिवारी, ऋषिकांत त्रिपाठी, सुधीर पांडे, राम नगीना यादव, श्याम सोम दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इस मंच पर विराजमान कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, समस्त संस्थानों के प्रिंसिपल साहिबान, अध्यापकगण, बच्चों के पेरेंट्स, सभी संस्थानों के बच्चे, मीडिया के साथी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य, सबसे पहले तो मैं आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग काफी देर से खड़े हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। आप लोग की धैर्य की परीक्षा मैं नहीं लूंगा कि मैं अपनी बात को रील जितने समय में समझा पाऊं। तो मैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो आज के दिन हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो गणतंत्र दिवस है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो है गणतंत्र। ये शब्द है अंग्रेजी में रिपब्लिक, लैटिन भाषा के रेस रिपब्लिका खरीज से लिया गया है। उसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यवस्था, ऐसा कोई सिस्टम जो उनके लोगों के द्वारा चलाया जाए, डायरेक्टली। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, क्योंकि संविधान की एक छाया है, संविधान के सिद्धांतों का एक सारांश है। उसमें भी पहला शब्द लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बस अगर आप लोग ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। हमारा देश यहाँ के लोगों से बना है, और अब लोग हैं तो कुछ व्यवस्थाएं भी होंगी। उनके बीच के संबंधों को बनाने के लिए कुछ सिद्धांत भी होंगे, जिनको आज हम लोग को यहाँ से लेके जाएंगे। हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए लोगों के बीच में समता की भावना होने की, समानता की भावना होनी, किसी भी जाति, धर्म, विश्वास, आस्था, रंग, नस्ल, सभी बहुत जरूरी है। दूसरा जो सिद्धांत समझाया गया है, इसका जो न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि जो किसी व्यक्ति की पहचान पे आधारित न होकर मानवता के मूल्य, ह्यूमैनिटीज के मूल्य पे बेसिस है। तो तीसरा सिद्धांत जो सबसे बड़ा है वो है बंधुता, फ्रेटर्निटी। आपके संस्थान में हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं,
हर समाज से आया हुआ, हर क्षेत्र से आया हुआ। तो दोस्तों, यदि हमारे देश को खूबसूरत बनाना है तो हमारे बीच में वो फ्रेटर्निटी की भावना होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे भाई मैं तो डॉक्टर बनने जा रहा हूं, मुझे क्या मतलब इन चीजों से सबसे। देखिए, कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं कि प्रशासनिक व्यक्ति सब कुछ चलाता है, पुलिस चलाती है, राजनेता चलाते हैं। हर प्रोफेशन की अपनी भूमिका होती है। यदि हम लोग अपने अपने प्रोफेशन में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, इन संविधान के सिद्धांतों का पालन करें, तो निश्चित रूप से आज के दिन को मनाने का औचित्य सही अर्थों में साबित होगा। इसके अलावा आप लोग को पता है कि आज आप डॉक्टर हैं, कल हो सकता है कि आप बड़े डॉक्टर बनके किसी संस्थान को मैनेज करेंगे। तो उस दौरान भी आपको ये सिद्धांत पता होना चाहिए कि मैं जहां से आता हूं वो पीछे छूट गया, मैं जिस चेयर पे बैठा हूं मेरे लिए सब समान है। दोस्तों, सभी बच्चों ने यहाँ पे बहुत शानदार शानदार प्रस्तुतियां दी। कुछ लोगों ने बताया संविधान कब लागू हुआ, कुछ लोगों ने बताया कि आजादी का क्या महत्व है। लेकिन मेरे लिए आज के दौर में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो रिपब्लिक है। अगर हमको अच्छा रिपब्लिक बनना है तो इस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आपस में बंधुता से रहिए, प्रेम से रहिए और हमारे देश के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहिए। इतना कर लेंगे काफी, मेरा आना सफल है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। मैं फिर से आपके कॉलेज के प्रबंधन तंत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको फिर से इस पावन पर 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नाम है 77 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हम बहुत आभारी हैं कि हमारे मुख्य अतिथि सुनील कुमार मनवंता जी IAS हमारे छोटे निवेदन पे इस संस्था में आए और बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा कितने अच्छे तरीके से गणतंत्र दिवस को डिस्क्राइब किया है। एक एक शब्द बताया है, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बिना संविधान के किसी देश का विकास नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जहां जंगल राज है वहां पे कोई विकास नहीं होता, जंगलों में कोई राज नहीं होता, कोई कानून नहीं होता। लेकिन देश के विकास, वो देश उतने ही विकसित होगा, विकास करेगा जहाँ का संविधान अच्छा होगा। आप जानते हैं हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, तमाम विविधताओं के बावजूद एकता है। भाषा अनेक है पर भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है। धर्म अनेक है लेकिन व्यक्ति एक है। आज ये संविधान की वजह से हमारा देश का संविधान बहुत लचीला है, बहुत ही सुविधाजनक है और अच्छी तरीके से 1950 में देश की आज़ादी के बाद बनाया गया। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना और तब से हम इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आए हैं। ये आपका झंडा ही आपकी पहचान है, आपकी प्रतीक है और इस झंडे का प्रचार प्रसार हम 26 जनवरी के दिन बड़े धूमधाम से करते हैं। ये झंडा ही है जो पूरे देश को बांधे रखा हुआ है हमारा, इसलिए ये राष्ट्रीय पर्व है। हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम 26 जनवरी को हर वर्ष धूमधाम से मनाएं और अपने संविधान का पालन करें। Celebrate Republic Day. On this day in the year 1950, our country was or claimed sovereignty and it was declared as a democratic nation. The entire draft of the Constitution
was presented by Dr. B.R. Ambedkar ji. See, as told by one of the speeches by our students, Republic Day is not the spirit of freedom to be celebrated on just a single day. This spirit and patriotism हमारे चेयरमैन डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी तालियां बजती रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।